नमस्कार, आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज़। मैं हूं आकाश, आपके साथ पेश है खबरों का बुलेटिन। नीतीश कैबिनेट की मीटिंग संपन्न हुई। ये महत्वपूर्ण फैसला लिया गया कि मुखिया या पार्षद किसी भी विकास काम को मनमौजी तरीके से नहीं करेंगे। विकास कार्य के लिए गांव या शहर में टेंडर निकालना होगा। पहले 15 लाख रुपयों से अधिक की परियोजना पर टेंडर निकालना पड़ता था। अब कम राशि भी टेंडर के माध्यम से खर्च की जाएगी। कैबिनेट ने 27 फैसले लिए। इनमें शहरी विकास एक महत्वपूर्ण पक्ष था। शहरों में पीने का पानी, नाली गली, पार्किंग, शौचालय सफाई के काम करवाए जाने हैं। नगर विकास मंत्री नितिन नवीन की जिम्मेवारियां बढ़ गई हैं। एक महत्वपूर्ण फैसला ये हुआ है कि गया और मोतिहारी की तरह विक्रमशिला में भी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनेगी। उत्तर प्रदेश में कांवड़ियों के पथ पर दुकानें लगने लगी हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने स्टॉल के सामने दुकानदार का नाम लिखना अनिवार्य कर दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार के निर्णय को सांप्रदायिक माना जा रहा है। जेडीयू और एलजेपीआर ने उत्तर प्रदेश सरकार की इस निर्णय को गलत ठहराया है। उत्तर प्रदेश में कांवड़ियों के पथ दुकानें लगने लगी हैं। सरकार ने स्टॉल के सामने दुकानदार का नाम लिखना अनिवार्य कर दिया है। प्रशासन इस पर अमल करने में लगी है। उत्तर प्रदेश सरकार के निर्णय को सांप्रदायिक माना जा रहा है। दुकानदार के नाम से खरीदारों को मालूम हो जाएगा कि बेचने वाला किस धर्म का है। एनडीए के घटक दल इस निर्णय को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। एलजेपीआर ने उत्तर प्रदेश के निर्णय का विरोध किया है। कांवड़ियों की तादाद तो बिहार में ज़्यादा होती है। जदयू प्रवक्ता केसी त्यागी ने कहा कि बिहार में ऐसा करने की ज़रूरत नहीं होती है। चिराग पासवान ने कहा है कि जाति और धर्म के आधार पर किसी निर्णय का वह समर्थन नहीं करेंगे। नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में पटना एम्स के 4 छात्र गिरफ्तार किए गए हैं। गिरफ्तार छात्रों को कॉलेज से सस्पेंड किया जाएगा। नीट पेपर लीक मामले में रांची की एक महिला डॉक्टर भी गिरफ्तार हुई हैं। बांग्लादेश में आरक्षण विरोध का मामला चल रहा है। उग्र आंदोलनकारियों में से 29 लोगों की मृत्यु भी हुई है। देखिए इस खबर को। बांग्लादेश में आरक्षण विरोधी आंदोलन चल रहा है। बृहस्पतिवार को बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने जब छात्रों को अपील किया, तब से विरोध और अधिक उग्र हो गया। बांग्लादेश दूरदर्शन कैंपस में भी तोड़फोड़ की गई और आग लगाया गया। इस आंदोलन को दबाने के लिए गोलियां चली हैं। अब तक 29 लोग मारे गए हैं। भारत के आरक्षण विरोध से जिनका परिचय है, उन्हें उन तर्कों को समझने में आसानी होगी। बांग्लादेश के छात्र आरक्षण को प्रतिभा का अपमान बताने की कोशिश कर रहे हैं। जानते हैं कि बांग्लादेश 1971 के मुक्ति संग्राम से बना था। मुक्ति संग्राम में लगे लोगों को स्वतंत्रता सेनानी कहा जाता है। बांग्लादेश की नौकरियों में सन 1971 के मुक्ति संग्राम के लोगों को नौकरियों में आरक्षण दिया गया। आरक्षण नीति में 1972 से अब तक कई दफ़ा परिवर्तन भी हुए हैं। बांग्लादेश में रिजर्वेशन की अभी की नीति सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार लागू की गई है। बांग्लादेश में नौकरियों का अभाव है। लाखों की संख्या में ग्रेजुएट छात्र बेरोजगार हैं। आरक्षण नीति के विरोध में छात्र उग्र हैं। खबर है कि बीजेपी के 2 सांसद टीएमसी में शामिल होंगे। ममता बनर्जी इस बात पर विचार कर रही हैं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के 2 सांसद टीएमसी में शामिल होंगे। टीएमसी के सीनियर नेता कुणाल घोष के दावे ने बंगाल की राजनीति में हलचल मचा दी है। उन्होंने दावा किया है कि बीजेपी के 2 सांसद 21 जुलाई को टीएमसी में शामिल होने वाले हैं। उन्होंने गुरुवार को कहा कि भाजपा के 2 सांसदों ने 21 जुलाई को आयोजित होने वाले शहीद दिवस समारोह के दौरान में तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी और राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद अंतिम फैसला देंगे। वहीं बीजेपी ने कहा कि टीएमसी की ओर से ऐसे दावे होते ही रहे हैं। अब इन लोगों की बातों को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। झारखंड के पाकुड़ क्षेत्र में एक मामला सांप्रदायिक हो रहा है। देखिए यह रिपोर्ट। झारखंड में हिंसा को सांप्रदायिक रूप देने की कोशिश हो रही है। झारखंड के पाकुड़ में एक लड़की का वीडियो वायरल करने वाले आरोपी की पिटाई के बाद जमकर हिंसा हुई। पथराव और तोड़फोड़ की गई।
यहाँ तक कि पुलिस को भी निशाना बनाया गया। पथराव में 3 पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। बीजेपी का आरोप है कि हिंदुओं के घरों को इस कदर निशाना बनाया गया कि उन्हें जान बचाकर पलायन करना पड़ा। आरोप है कि दुष्कर्म के जिम्मेदार बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं। बाबूलाल मरांडी ने इस घटना के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर जोरदार प्रहार किया। उन्होंने कहा कि जब रोम जल रहा था तब नीरो बंसी बजा रहे थे। आज के संदर्भ में ये बात हेमंत सोरेन पर भी सटीक लागू होती है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि झारखंड का संथाल परगना क्षेत्र बांग्लादेशी घुसपैठियों के आतंक की आग में झुलस रहा है। पाकुड़ इलाका बंगाल के पुरुलिया के समीप है। यहाँ से बांग्लादेश की सीमा नज़दीक है। घुसपैठियों के आतंक से संथाल परगना के आदिवासी मूलवासी अब अपने घरों से ही पलायन करने को विवश हो चुके हैं। मरांडी ने आरोप लगाया कि मुस्लिम तुष्टीकरण में हिंदुओं पर हमले के बाद कार्रवाई नहीं की जा रही है। उन्होंने कहा कि झारखंड के हालात 90 के दशक की कश्मीर और वर्तमान बंगाल केरल के जैसे बदतर बनते जा रहे हैं, जहां राज्य सरकारें मुस्लिम तुष्टीकरण की आड़ में हिंदुओं के ऊपर हो रहे हमले को देखकर आंखें मूंद ले रही है। दरअसल पाकुड़ के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के तारानगर गांव में लड़की का वीडियो वायरल करने के आरोपी युवक से मारपीट के बाद 2 पक्षों में हिंसक झड़प हो गई। झड़प की सूचना पर पहुंची पुलिस पर भी एक पक्ष के लोगों ने जमकर पथराव किया। इसमें 3 पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। वहीं पुलिस की 2 गाड़ी भी क्षतिग्रस्त कर दी गई। नियोजित पुलिसकर्मियों पर लाठी चलाया गया है। नियोजित पुलिसकर्मी रांची में विरोध कर रहे हैं। देखिए यह रिपोर्ट। दूसरी तरफ झारखंड पुलिस ने नियोजित पुलिसकर्मियों पर लाठीचार्ज किया है। पुलिसकर्मी कांके रोड पर स्थित मुख्यमंत्री आवास तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें रोकने के लिए पुलिस ने दौड़ा करके इन सब की पिटाई की है। सन 1917 में रघुवर दास की सरकार के समय झारखंड ने 10,000 रुपये के वेतनमान पर हजारों पुलिसकर्मियों को बहाल किया गया था। सरकारी सेवा में समायोजित करने की मांग पर कॉन्ट्रैक्ट पुलिसकर्मी लगातार आंदोलन कर रहे हैं। जो बाइडन राष्ट्रपति पद मुकाबले से बाहर हो सकते हैं। अगस्त के पहले सप्ताह तक जो बाइडन रेस से बाहर हो सकते हैं। जो बाइडन के जगह दूसरा डेमोक्रेटिक उम्मीदवार उतर सकता है। कमला हैरिस उम्मीदवार बन सकती हैं। मुकाबले में कमला हैरिस के साथ 4 उम्मीदवार और भी हैं। कोलकाता में पूर्व राज्यपाल के ऊपर छेड़खानी का मामला कोर्ट तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में यह तय होना है कि राज्यपाल के विशेषाधिकार से उन्हें इस मामले में रक्षा मिलती है क्या। संविधान की धारा 361 के अनुसार राज्यपालों के खिलाफ मुकदमा चलाने पर रोक है। इसी धारा के अनुसार पश्चिम बंगाल के राज्यपाल आनंद बोस को एक आपराधिक मामले से बचाव मिल गया था। राजभवन की एक महिला ने राज्यपाल के ऊपर छेड़खानी का आरोप लगाया था, परंतु इस मामले में कोई एफआईआर दर्ज नहीं किया गया। कोलकाता हाईकोर्ट ने भी उस महिला के लिए आपराधिक मामले चलाने की इजाज़त नहीं दी। तब वह महिला सुप्रीम कोर्ट गई। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं। महिला की तरफ से श्याम दीवान बहस कर रहे हैं। कोर्ट में कहा गया कि राज्यपाल को संवैधानिक संरक्षण प्राप्त है, परंतु इस वजह से आपराधिक मामले के जांच को नहीं रोका जा सकता। जिस महिला ने राज्यपाल व आनंद बोस, राज्यपाल के OSD और 3 अन्य कर्मचारियों के खिलाफ फिर दर्ज कराई थी। 4 लोगों पर गलत तरीके से उसे महिला को बंधक बनाने का आरोप था और राज्यपाल पर छेड़खानी का आरोप था। जानते हैं कि इस मामले में ममता बनर्जी ने राज्यपाल के ऊपर टिप्पणी की थी। राज्यपाल ने इस मामले में ममता बनर्जी पर मानहानि का मामला दायर किया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को महत्वपूर्ण माना है। सुप्रीम कोर्ट ये विचार कर रही है कि राज्यपाल को जो विशेषाधिकार है उसकी वजह से राज्यपाल पर कोई आपराधिक मामला कैसे नहीं चल सकता। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने अटॉर्नी जनरल R वेंकटरमन से इस मामले में सहयोग करने की भी अपेक्षा की है। हाईकोर्ट ने जांच को रोका था, यह भी सुप्रीम कोर्ट के सामने विचाराधीन है। अपराध की खबरें। ऑर्केस्ट्रा कलाकार के बलात्कार के मामले पे 4 लोग गिरफ्तार हुए। लुधियाना के कलाकार के साथ बुधवार को सामूहिक बलात्कार हुआ था।
सुनील झा नाम के एक कंपाउंडर की हत्या हुई है। मधुबनी के इस पारा डॉक्टर की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बिहार की राजधानी पटना में लुधियाना से आई ऑर्केस्ट्रा डांसर के साथ गैंग रेप के मामले में होटल मैनेजर समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बाईपास थाना पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में छापेमारी कर रही है। पुलिस घटना में प्रयुक्त कार की तलाश कर रही है। साथ ही होटल के कमरे से लेकर बैंकेट हॉल तक परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरे की भी जांच की जा रही है। तो ये था आज का खबरों का बुलेटिन। आपको हमारा खबरों का बुलेटिन कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे वीडियो को YouTube पे देख रहे हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हर पल का अपडेट मिलते रहे। इसके साथ ही मैं आकाश, विमर्श न्यूज़ पटना के लिए धन्यवाद।